आज हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड प्रागैतिहासिक काल के बारे में देखेंगे। तो जो प्राचीन भारतीय इतिहास का जो विकास हुआ वो तीन प्रकार से हुआ। पहला प्री हिस्टोरिक पीरियड जिसमें कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं मिला। दूसरा जो पुरातात्विक साक्ष्य थे वो जो है यहाँ पर यही एक आधार है जिससे इसके बारे में पता लगाया जा सके। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिले मगर उनको पढ़ा नहीं जा सका। बाकी पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ पर भी उपलब्ध थे। प्रागैतिहासिक काल का जो उदाहरण है वो पाषाण काल के रूप में जाना जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल में सैंधव सभ्यता, वैदिक सभ्यता ये सब आती है। और वहीं पर ऐतिहासिक काल जहाँ पर लिटरेचर अवेलेबल है, विदेशी यात्रियों के वर्णन अवेलेबल है, इनमें बांटा गया है। पाषाण काल को जो है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में इनको बांटते हैं। ये जो पुरा पाषाण काल है उसको फर्दर कई भागों में बांटा गया। पहले समझते हैं कि पुरा पाषाण काल कब से लेकर कब तक का रहा। तो पुरा पाषाण काल लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है और 1 लाख से लेकर 55,000 के बीच में मध्य पाषाण काल है और 55,000 से लेकर 3,000 ईस्वी तक का नव पाषाण काल कहा जाता है। अब पुरा पाषाण काल में जो निम्न पाषाण काल है वो 1 लाख ईसा से पूर्व का समय है और मध्य पुरा पाषाण काल जो है वो 1 लाख ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक है और वहीं पर जो उच्च पुरा पाषाण काल है वो 40,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो सभ्यता थी पुरा पाषाण काल की वो लगभग बर्फ से ढकी हुई सभ्यता थी और यहाँ पर जो विभाजन हुआ है, पाषाण का मतलब पत्थर होते हैं, तो पत्थर के औजार बनाए जाते थे और उन पत्थर के औजारों के आधार पर इनको जो है बांटा गया है। तो पुरा पाषाण काल की जो सभ्यता हुआ करती थी वो सोहन घाटी, बेलन नदी घाटी, नर्मदा घाटी और भोपाल के पास भीमबेटका नामक स्थानों के आसपास जो है देखी जाती है। निम्न पुरा पाषाण काल की बात करते हैं तो इसे सोहन संस्कृति कहा जाता है क्योंकि ये सोहन नदी जो कि सिंधु नदी की एक ट्रिब्यूटरी थी उसके पास पाई जाती थी, इसीलिए सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। यहाँ पर पेबुल, चॉपर और चॉपिंग टाइप के हथियार जो है पत्थरों से बनाए जाते थे। पेबुल जो होते थे वो इस प्रकार के पत्थर थे जो कि पानी की वजह से रगड़ते रगड़ते घिसते धारदार हो गए थे। वहीं पर जो चॉपर थे वो बड़े आकार के उपकरण थे जिनको पेबुल से ही बनाया जाता था और चॉपर जो थे वो द्विधारी हुआ करते थे जिनमें दोनों तरफ धार होती थी। मध्य पुरा पाषाण काल की अगर बात करें तो इसे फलक संस्कृति कहा जाता था और इसमें जो हथियार होते थे, जो औजार होते थे उनको जो है अच्छे प्रकार के क्वार्ट्ज पत्थर से इनका जो है निर्माण किया जाता था। मध्य पुरा पाषाण काल में जो साक्ष्य मिले हैं वो महाराष्ट्र के नेवासा, झारखंड में सिंहभूमि, उत्तर प्रदेश चकिया जो कि वाराणसी में है, बेलन घाटी जो कि गुजरात में, जो कि इलाहाबाद में और मध्य प्रदेश में भीमबेटका के पास और सोन घाटी जो कि गुजरात में है, इन सभी जगहों से पाए जाते हैं। उच्च पाषाण काल की बात करें, उच्च पुरा पाषाण काल की अगर बात करें तो यहाँ पर पतले आकार के ब्लेड की तरह के जो है हथियार पाए जाते थे जो कि सोन घाटी, सिंहभूमि, भीमबेटका, बहोट, रानीगंज और बूढ़ा पुष्कर जो कि राजस्थान में, इन सभी जगहों पर पाया जाता है। मध्य पाषाण काल की बात करें तो यहाँ पर जो हथियार थे वो छोटे हो गए थे, इसीलिए इनको जो है माइक्रोलिथिक कहा जाता है। और ये जो हथियार है ये सोन घाटी मध्य प्रदेश, कृष्णा घाटी कर्नाटक, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, नेवासा महाराष्ट्र आदि में पाए जाते हैं। इसके अलावा आदमगढ़, बगोर इन सब जगहों से कुत्ते को पालने का सबसे पहला जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो मनुष्य ने सबसे पहले जो है कुत्ते को पालना शुरू किया। इसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के पास मानव अस्थिपंजर जो है पाए जाते हैं जो कि सराय नाहर तथा
मौदहा नामक स्थान से प्राप्त किए गए थे। इसके अलावा राजस्थान की सांबर झील के पास ये देखने को मिलता है कि वहां पर सबसे पहले वृक्षारोपण का कोई प्रोग्राम चलाया गया। इस तरह के वहां पर साक्ष्य देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं नवपाषाण काल की। तो नवपाषाण काल की जो बस्तियां हैं वो मेहरगढ़ में है, और मेहरगढ़ जो है वो आज के समय में पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में स्थित है। ये जो सभ्यता है लगभग 7000 वर्ष पुरानी है, और इसके जो प्रमुख केंद्र थे वो बेलन घाटी, रेनीगुंटा जो कि आंध्र प्रदेश में है, सोन घाटी मध्य प्रदेश, सिंहभूमि झारखंड आदि में स्थित पाई जाती है। चिरान बिहार का इलाका है जहां पर हड्डी के बहुत सारे उपकरण पाए जाते हैं। उलवाडी इलाहाबाद से चावल के जो है प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त किए गए थे। आज ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो पाषाण युग में की समाप्ति के बाद अब धातुओं से उपकरणों का, हथियारों का निर्माण शुरू हो गया था, और ये जो है आद्य ऐतिहासिक काल था। हड़प्पा और वैदिक संस्कृति काल में इनका जो है उदाहरण हम लोग को देखने को मिलता है। इसमें गैरिक व कृष्ण लोहित, जिसे पीपीडब्ल्यू कहा जाता है, इस प्रकार के मृत भांड मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद शुरू होती है ताम्रकालीन संस्कृति। तो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में पत्थर एवं तांबे के उपकरण का प्रयोग किया जाने लगा था, और सर्वप्रथम जिस धातु का उपयोग किया गया था वो तांबा हुआ करती थी। और तांबा जो ताम्र पाषाण संस्कृति थी वो कृषक ग्रामीण संस्कृतियां थी। इसके बाद जब ये सभी संस्कृतियां समाप्त होती हैं तो दक्षिण में महापाषाण काल की शुरुआत होती है। एग्जाम की दृष्टि से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ध्यान देने योग्य हैं। जैसे कि षट दर्शन के बारे में पूछा जाता है कि कौन सा दर्शन किसके द्वारा लिखा गया। जैसे सांख्य दर्शन कपिल के द्वारा, योग पतंजलि के द्वारा, न्याय गौतम के द्वारा, और वैशेषिक जो है कणाद या उलूक के द्वारा, पूर्व मीमांसा जैमिनी के द्वारा, उत्तर मीमांसा बादरायण के द्वारा जो है लिखा गया। इसके अलावा बोधिसत्व पद्म पहाड़ी का चित्र अजंता की गुफाओं में बना हुआ है। सार्वधिक मानव कंकाल जो है लखेरिया से प्राप्त किए गए। एक कब्र में 3 मानव कंकाल दमदमा से प्राप्त किए गए। हड्डी के आभूषण मौदहा से प्राप्त किए गए। भीमबेटका जो है रायसेन विदिशा में है। मानव के साथ साथ कुत्ते की कब्र है वो बुढ़झूम में है। और मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है वो नर्मदा घाटी में मिलता है। पुरातात्विक विभाग सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और चालकोलिथिक युग, ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। गद्य और पद्य का जो मिश्रण है वो यजुर्वेद में पाया जाता है। और कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य थे वो मेहरगढ़ में प्राप्त किए।